अस्सलाम वालेकुम जी। समा टीवी पर जोर का जोड़ देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदेद कहता है। एक नया दिन, एक नया तनाज़ा, एक नई खबर और उसके ऊपर फिर बहस मुबाहिसा। ये है पाकिस्तान क्रिकेट का अहवाल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत में वाइट बॉल में तब्दीली आई है और उसके बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके से ख़बरें सामने आ रही हैं, इत्तलात सामने आ रही हैं कि शायद सब कुछ अच्छा नहीं है या सब अच्छा नहीं है, या जिस तरह से बताया जा रहा है हकीकी सूरत हाल वो नहीं है, हकीकत वो नहीं है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल बयान जारी किया शाहीन आफरीदी के हवाले से कि जब उनको कप्तानी से अलग किया गया, हटाया गया और ये ज़िम्मेदारी बाबर आज़म को दी गई, तो उसके बाद ये इत्तलात आई, पहले भी थी कि शाहीन आफरीदी को एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन जो उनका बयान था बाबर आज़म को कप्तानी देने के हवाले से, उन्होंने बताया जाता है कि उससे भी लाइल्मी की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे पूछे बगैर जो भी चीज़ें उनके नाम से लिखी वो शाहीन ने कही नहीं थी। तो ये सूरत हाल, और फिर उसके ऊपर एक इत्तला ये भी है कि उन्होंने शाहीन आफरीदी ने एक ट्वीट भी करने लगे थे जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें रोक दिया है। अब देखना यह है कि ये सूरत हाल कैसे आगे बढ़ेगी। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन ये जो एक फ़ैसला हुआ है इससे टीम के इत्तेहाद को कितना नुकसान पहुंच सकता है, और जिस अंदाज़ में क़यादत में तब्दीली आई है और उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई है, क्या वाकई तौर पर ये कुछ जो बताया जा रहा है हकीकत उससे मुख्तलिफ है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं खेलों के सीनियर मारूफ सहाफ़ी जनाब अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। ये वाकई ये हकीकत, इसमें जो इतलात हैं वो हकीकत से करीब तर हैं कि शाहीन आफरीदी नाराज़ हैं, उतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। देखिए, कल रात को जब टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हो गई और आज अखबारात में भी वो खबरें छपी हुई हैं, तो इस बात को तो मेरा ख्याल कोई 14-15 घंटे गुजर गए। अगर ये खबरें गलत थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डैमेज के लिए आता और उनकी करता, तो क्रिकेट बोर्ड ने तो अभी तक इसकी तहकीद नहीं की। इसका मतलब कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, शाहीन शाह आफरीदी के करीबी लोग मीडिया के लोगों को बता रहे थे, इनको इल्हाम तो नहीं हुआ था। लेकिन हाफिज इमरान साहब, एक चीज इस वाकये के बाद जो सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंज हो जाते हैं, लेकिन बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, बोर्ड के जो अफसरान हैं, तब्दील नहीं होते। वो अफसरान ज़का अशरफ के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनते रहे माजी में। कल उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के लिए भी एक चैलेंज को क्रिएट करने की कोशिश की और बदइंतजामी का वाकया सामने आया। रमीज राजा के दौर में भी इस तरह के वाकयात सामने आते रहे। तो मेरा ख्याल में ये आई ओपनर है। मोहसिन नकवी साहब अभी उन्होंने अपनी इनिंग्स शुरू की, अभी तो गार्ड लेकर क्रीज पर पहुंचे हैं, तो लिहाजा मेरे ख्याल में उन्होंने बड़े फैसले भी कर लिए। लेकिन ये जो बदइंतजामी के मुर्तकिब बोर्ड के अफसरान हो रहे हैं, उनसे जितनी जल्दी छुटकारा हासिल कर लेंगे तो उनके लिए ये क्रिकेट बोर्ड का जो सीट है, चेयरमैनशिप की जो हॉट सीट है, वो उनके लिए अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी। अदरवाइज उनके लिए भी मसाइल होंगे। देखें, बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेतहाशा मैचेस जीते और आइंदा भी जितवाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 4 महीने में एक चेयरमैन ने कप्तान को तब्दील किया, दूसरे चेयरमैन ने उस पुरानी रवायत को फिर कायम करते हुए फिर बाबर आजम को वापस लिया। शाहीन शाह आफरीदी को 5 मैचेस की कारकर्दगी पर हटा दिया गया। तो मेरे ख्याल में ये म्यूजिकल चेयर गेम है। ये रमीज राजा भी जब आए थे, उन्होंने वकार यूनुस और मिसबाह-उल-हक को हटा दिया। ज़का अशरफ ने थोड़ा सा टाइम लिया, उसके बाद उन्होंने बाबर आजम को हटा दिया। उनकी एक मशहूर ऑडियो लीक वो भी सामने आई। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट के लिए अच्छा करना चाह रहे हो, लेकिन शायद आपके ख्याल में उनके जो लोग उनके साथ हैं वो कुछ ज्यादा अच्छे मशवरे नहीं दे रहे हैं आगे बढ़ने। बेग साहब, यही जो एक मामला है, आपकी तरफ है सवाल। जिस तरह से अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने जिक्र किया है कि शायद कि जिस तरीके से हटाया गया है, कुछ लोग अफसरान भी उसमें लगता है कि जो मशवरे दे रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब के लिए भी
उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो शाहीन वाला मामला है बिलखुसूस कप्तानी के हवाले से, जिस अंदाज में हटाया गया और जिस तरह से उसके बाद चीज़ें सामने आई हैं, जैसा कि भट्टी साहब ने कहा, अगर कोई गलत होती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी अब तक तरदीद कर चुका होता। बिल्कुल इमरान, अब मुझे लग रहा है कि ये 21 साल पहले जो अब 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2003 का, उस वर्ल्ड कप से पहले भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल थी, जब जनरल तौकीर ज़िया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और आखिरी लम्हे पर टीम की रवानगी से कबल जो है उन्होंने वसीम अकरम की जगह वकार यूनुस को कप्तान बनाया। तो अब भी खिचड़ी पक रही है, जो अंदर से इतलात आ रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस डैमेज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। रफीउल्लाह साहब जो है वो चेयरमैन साहब के साथ लगे हुए हैं, वो PID डिपार्टमेंट पंजाब से आए हैं, और मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्या शाहीन शाह आफरीदी की इजाजत के बगैर ये जो मीडिया डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया? क्या मोहसिन नकवी साहब तो खुद इतने मसरूफ हैं, इतनी अहम वजारत है उनके पास, वजारत दाखिला, और जो सूरत हाल है मुल्क की सूरत हाल उसको देखते हुए तो कौन चला रहा है क्रिकेट के मामला, कौन चला रहा है? मुझे तो लग रहा है कल शाहिद आफरीदी का जो बयान आया, उन्होंने भी सिलेक्शन कमेटी को जबरदस्त तनकीद का हदफ बनाया कि इतने सारे लोगों की मौजूदगी में इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो लगता है कि आते ही अभी अपनी इनिंग्स शुरू करने, जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे हैं कि अभी गार्ड लिया नहीं है, और लगता यह है कि बाउंसर्स शुरू हो गए पहले से मोहसिन नकवी साहब के लिए। उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप जो है ये फूलों का हार नहीं है, ये कांटों की सेज है। बज़ाहिर तो बड़ी लुक्रेटिव नजर आती है, बड़ी पुरफरेब है कि लोग जाते हैं कि चेयरमैन की एक बड़ी हाइप है, लेकिन मामलात को कंट्रोल करना, और कंट्रोल कौन करेगा? वही लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी अरसे से चले आ रहे हैं, जिनकी नशिस्तें पक्की हैं। मोहसिन नकवी साहब ने तो कराची में कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 11 प्लेयर्स के लिए 900 अफराद। तो आखिर कब ऑपरेशन तो शुरू हुआ है? ऑपरेशन क्या शुरू हुआ? 2 आदमी जा चुके हैं, बाबर हामिद साहब जिन पे हरासमेंट का इल्जाम था, उनको ज़का अशरफ साहब ने दोबारा बुलाया अमेरिका से और उनको डायरेक्टर कमर्शियल बनाया, वो रिजाइन करके जा चुके हैं। और इसी तरीके से डायरेक्टर लीगल बिलाल रजा, वो भी रिजाइन कर चुके हैं, और भी विकटें गिरने की तवक्को तो है। लेकिन अभी मोहसिन नकवी साहब खुद इतने मसरूफ हैं, अब कौन चला रहा है क्रिकेट के मामला? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसका तो हमें भी इल्म नहीं, लेकिन बाद लोग कहते हैं कि क्रिकेट के मामला एक टेस्ट क्रिकेटर चला रहे हैं, एक टेस्ट क्रिकेटर चला रहे हैं। भट्टी साहब, ये जो पहलू है शाहीन आफरीदी के बयान का, जैसा कि अभी इकबाल बेग साहब जी हाफिज साहब मैं जी भट्टी साहब नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी PSL में मैं ये कह रहा था कि PSL में मोहम्मद यूसुफ आपके साथ बैठे हुए रोजाना तबसरे कर रहे होते थे। उससे पहले भी हमने मोहम्मद यूसुफ के बहुत सारे बयानात देखे। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ लातादाद शोज में, प्रोग्रामों में मुख्तलिफ तबसरे करते रहे। वहाब रियाज, मैंने उनका इंटरव्यू किया था जिसमें वो ऑन रिकॉर्ड बाबर आजम के बारे में कह रहे थे। तो इन प्लेयर्स की जो राय थी अब से चंद हफ्ते पहले तक, फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक इनकी राय तब्दील हो गई और सब अच्छा है का नारा लगाकर बाबर आजम को वापस ले आए? तो मेरे ख्याल में कैमरे की ये जो आंख है और ये जो माइक है, ये बहुत कुछ सच्चाई बयान करता है, और जिन्होंने जो जो कुछ कहा अब तो वो तारीख का हिस्सा बन गया। तो मेरे ख्याल में उनको भी अपनी अदाओं पर नजरसानी करने की जरूरत है। अच्छा भट्टी साहब, हुआ क्या? यही मैं बेग साहब से भी जानूंगा कि आपके ख्याल में क्या हुआ। जैसे आपने यूसुफ साहब का हवाला दिया, आपने अब्दुल रज़ाक का हवाला दिया, क्या हुआ? मतलब चंद घंटों में, चंद दिनों में क्या ऐसा हुआ? देखिए, हमारे यहाँ जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि एक रिवायत है कि हर चेयरमैन आता है, वो अपनी कुछ ना कुछ अथॉरिटी दिखाने के लिए, रमीज राजा हालांकि बड़े मुबस्सिर, बहुत बड़े कमेंटेटर, लेकिन वो PCB के चेयरमैन है, उन्होंने आते ही वकार यूनुस और मिसबाह को हटा दी। इस तरह नजम सेठी साहब जब आए तो नजम सेठी साहब ने, सकलाई मुश्ताक का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, पहले वो लुक रॉकी को लाना चाह रहे थे, उनसे मामला भी तय हुए। फिर मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न और प्यूटेट और बिल्कुल नई कोचिंग टीम लेकर आ गए। इसी तरह ज़का अशरफ साहब ने वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को हटा दिया, शान मसूद और शाहीन शाह आफरीदी आ गए। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में खराबी है। आप देखें ना, दुनिया के जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं, चले आप टेस्ट प्ले कंट्रीज को ले लें,
कि टेस्ट प्लेइंग कंट्री में कोई भी सरबराह चेंज हो जाए, हमें नहीं पता न्यूजीलैंड बोर्ड का सरबराह कब आया, कब नए सरबराह किया, लेकिन वहां पर पॉलिसी चेंज नहीं होती है। मेरे ख्याल में जहां मोहसिन नकवी साहब अच्छे काम करना चाहते हैं, अगर पीसीबी के आइन में ये तरमीम करके चले जाएं कि भाई इस दौर में जो भी पॉलिसी बनती है, चाहे वो कप्तान के हवाले से या पीसीबी के मुलाजमीन के हवाले से, नए बोर्ड का जो भी सरबराह आएगा, आइन में एक शिक रख दी जाए कि भाई हर पॉलिसी को वो एक कलम की जुम्बिश से चेंज ना करे। तो ये देखें, पाकिस्तान में एक ही खेल है जिसमें पूरी जो हमारी 25 करोड़ आवाम है उसके दिल धड़कते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन इस खेल के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मोहसिन नकवी साहब बाबर आजम को लाके गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर बाबर आजम को अभी लाया गया है तो क्या ज़का अशरफ ने 4 महीने पहले गलत फैसला किया था? शाहीन शाह अफरीदी को पीसीबी कह रहा है कि हम वर्कलोड मैनेज करना चाहते हैं। भाई वर्कलोड तो और भी बहुत सारे लोगों के मैनेज होने की जरूरत है। अपने साल की उम्र में इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को कमबैक करवा दिया है, तो फिर ये जो यंगस्टर पाकिस्तान में अंडर 19 ए टीम और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, इनका क्या कसूर था? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब उन प्लेयर्स ने खुद रिटायरमेंट ले ली थी तो फिर उनको क्यों कहा गया कि आप पाकिस्तान में रिटायरमेंट वापस ले लें, टीम में आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा? तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें सोचो विचार की जरूरत है कि हम जो फैसले करते हैं शायद बेहतर फैसले हो सकते हैं। बाबर आजम से पहले भी बहुत सारे कप्तान कमबैक कर चुके हैं। इमरान खान 2-3 बार कप्तान बने, जावेद मियांदाद को 2-3 बार कप्तान बनाया गया, इसी तरह वसीम अकरम। लेकिन 4 महीने में 5 मैचेस की परफॉर्मेंस में कप्तान तब्दील करना, ये मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर इकबाल बेग साहब या आप मतलब 4-5 मैचेस में कप्तानी के बाद तब्दील कर देना, ये कुछ एक नया मामला हुआ है पाकिस्तान के क्रिकेट में। इससे पहले खिलाड़ी एक से ज़्यादा मरतबा कप्तान ज़रूर बने, लेकिन इस अंदाज में तब्दीली ये नई चीज़ है और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही कुछ नया करने की कोशिश की है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर इसी हवाले से बात आगे बढ़ाएंगे कि क्या वाकई सिर्फ शाहीन आफरीदी के वर्कलोड को मैनेज करने की ज़रूरत है या कोई और लोग भी हैं जिनके साथ ये हिकमत अमली इख्तियार की जा सकती है। इस वक्फे के बाद बात करेंगे। ज़ोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात पर। इकबाल बेग साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने अभी सुना है भट्टी साहब को भी, क्या मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और शाहीन आफरीदी को एतमाद में लिए बगैर अगर ये बयान जारी किया गया है और उसके बाद अगर शाहीन कुछ कहना चाहते हैं उनको रोक दिया जाता है, हफीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे उनको रोक दिया जाता है, और उसके बाद क्या अब वाकई अगर उनको एक तरफ किया है कप्तानी से तो अब उनके बारे में ये कहा जाएगा कि इनकी वर्कलोड मैनेजमेंट की ज़रूरत है, उनको आराम दिया जाएगा? तो क्या सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसके लिए ये वाली हिकमत अमली इख्तियार की जाने की ज़रूरत है? आपने बिल्कुल सही कहा इमरान। जो मतलब जिस तरीके से मीडिया के मामलात हैंडल किए जा रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। रफ़ीउल्लाह साहब जो हैं वो चेयरमैन के साथ लगे हुए हैं, आलिया रशीद जो है वो डायरेक्टर हैं, हमारी पुरानी साथी हैं, और इतने सारे लोग वहाँ, रज़ा किचलू भी है, रज़ा राशिद, उसके अलावा बेशुमार लोग हैं। लेकिन किस तरीके से क्रिकेट के मामलात मीडिया डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। एक आदमी नहीं है कि जिस पर जिम्मेदारी डाली जाए। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी के बारे में उनको ये कहा जा रहा है कि जी उन्हें आराम कराया जाएगा सीरीज़ के इब्तिदाई मैचेस में, और नसीम शाह के बारे में भी कहा जा रहा है आराम कराया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आज काकुल पहुंचे और 1-8 घंटे के बाद उनकी मुलाकात मुतवक्के खिलाड़ियों से। सिलेक्टर्स वहाँ फिटनेस का जायजा ले रहे हैं। दुनिया के कौन से सिलेक्टर्स होते हैं मुझे बताएं कि फिटनेस की तो सारी रिपोर्ट उनके सामने आ जाएगी, लेकिन ये मौसम की तब्दीली के लिए सिलेक्टर्स क्या काकुल गए हैं, फिटनेस का जायजा ले रहे हैं। अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था, अब्दुल रज़ाक ने मोहम्मद यूसुफ के साथ अपनी एक तस्वीर जारी की है। इसका मतलब है कि अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ एक पेज पर हैं, और जब भी कोई डिसीजन की नौबत आएगी तो ये दोनों का वोट एक साथ ही होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या शाहीन शाह अफरीदी को कॉर्नर किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान का, कि एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि फिटनेस उनकी सही नहीं थी।
अगर फिटनेस सही नहीं थी तो फिर उनको कप्तान क्यों बनाया गया था? बहुत सारे सवालात हैं। मेरे ख्याल में ये वही सूरत हाल है जो इमरान, मैंने आपके प्रोग्राम के आगाज में कहा था, जो 2003 के वर्ल्ड कप से पहले पैदा हुई। अगर टीम का इत्तेहाद जो है वो पारा पारा हो जाएगा, टीम का कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, ग्रुप बंदी हो जाएगी, क्योंकि कप्तान भी अब सिलेक्शन कमेटी के रुकन है। पहले सिलेक्शन कमेटी के रुकन कप्तान नहीं होते थे, ठीक है उनकी मशावरत की जाती थी, लेकिन अब वो भी सिलेक्शन कमेटी के रुकन है। तो अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम मामलात को मोहसिन नकवी साहब जो पहुंचे आज काकुल, वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। बेग साहब, अभी आपने कहा है कि कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि मौजूदा हालात में वाकई शाहीना अफरीदी को कॉर्नर किया जा सकता है? और जो शाहिद अफरीदी ने मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात की है कि अगर एक तो वो हैरान है कि ये सिलेक्टर्स ने कैसे ये फैसला कर लिया, और दूसरा उनके ख्याल में फिर मोहम्मद रिजवान की तरफ जाना चाहिए था। अब मुझे लग रहा है शाहिद आफरीदी जो बयान दे रहे हैं, चूंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, शाहिद आफरीदी खुल के तो बयान नहीं दे सकते अपने दामाद के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, वो पहले भी कहते चले आ रहे हैं। आपके समा के प्रोग्राम में भी उन्होंने, मुझे याद है, कहा था कि रिजवान बेहतरीन ऑप्शन थे। लेकिन अब चूंकि सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हर खिलाड़ी बयान दे रहा था। आपने शादाब खान का बयान देखा, आपने दीगर क्रिकेटर्स के बयान देखे, कप्तान नहीं तब्दील होने चाहिए, तो आखिर कोई डिसिप्लिन है ना? मोहसिन नकवी साहब जो है वो चाहते हैं कि एक नज़्म ज़ब्त के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया जाए। और मुझे लग रहा है, आपको मैं सही बता रहा हूँ, कि जिस तरह से जो खबरें, जो इत्तलात आ रही है, अंदर कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, और जिसकी वजह से टीम के कॉम्बिनेशन पर फर्क पड़ेगा। अभी तो आप न्यूजीलैंड को हरा लेंगे क्योंकि उनकी निस्बतन कमजोर टीम पाकिस्तान आ रही है। इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ हमें टफ टाइम देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें बड़ी गौर तलब हैं और इन पर गौर करना चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन को नोटिस लेना चाहिए। भट्टी साहब, खिचड़ी पक रही है, और आप शाहिद आफरीदी के बयान को कैसे देखते हैं, और आप वाकई समझते हैं कि ये कॉर्नर हो रहे हैं शाहीन आफरीदी? देखिए, शाहिद आफरीदी ने इशारों के नायों में जो कल ट्वीट किया था, उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को भी पैगाम दे दिया कि भाई आप जो फैसले कर रहे हैं, शायद ये वो फैसले नहीं है कि जो एक क्रिकेटर की हैसियत से मेरिट पर फैसले होते हैं। देखिए, मेरा तो सिर्फ ये सवाल है कि क्या 5 T20 इंटरनेशनल किसी भी प्लेयर की एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस को जज करने के लिए बेहतर है? क्या हमारे पास कौन से ब्रायन लारा, डेनिस लिली और वेस्ले हॉल है जो कप्तान चेंज होगा और पाकिस्तान टीम विनिंग ट्रैक पर आ जाएगी? ये तो कुछ और ही मसला है ना। अगर शाहीन आफरीदी के बारे में पीसीबी का जो बयान है, अगर उस बयान को देखें, उस बयान में भी कोई सिवाय बाबर आजम की तारीफ के या टीम की जो स्पिरिट है उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उस बयान को भी डिसोन कर रहे हैं शाहीन आफरीदी, तो इसका मतलब है कि खिचड़ी तो पक रही है, और मुझे तो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही पूरी काली नजर आ रही है। दाल ही काली नज़र आ रही है। ये जो फिटनेस कैंप है बेग साहब, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया कि सिलेक्शन कमेटी के अरकान वहाँ पर गए हुए हैं, ये अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जब मैचेस हो रहे थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, उस वक्त तो सिलेक्टर्स नज़र नहीं आ रहे थे इतनी दिलजमी के साथ। ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया इमरान। वाकई में जब चेयरमैन साहब यहाँ आए थे कराची पीएसएल के फाइनल पर 18 मार्च को, तो वहाब रियाज साहब तशरीफ ले आए थे। वरना उससे पहले मैं कई दफ़ा आपके प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ कि कामरान अकमल एक ऐसे सेलेक्टर्स थे जो हर जगह मौजूद रहते थे। लेकिन यहाँ जाकर ये सेलेक्टर्स, आप मुझे बताएं, दुनिया में कहाँ होता है कि सेलेक्टर 4-4 दिन जाकर खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा ले रहे हैं? क्या वो डॉक्टर है फिटनेस के लिए? जो वहां पर जो ट्रेनर हैं वो सारी रिपोर्ट देंगे ना फिटनेस की? या एक दिन जाकर खिलाड़ियों को देख लिया? 3-3, 4-4 दिन जाकर काकुल में रहना क्या पुरफजा मकाम के लिए से वहां पर अपने मौसम आबो हवा की तब्दीली के लिए गए हैं सेलेक्टर? समझ नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना कि दिखाओ कुछ, कि ऐसा दिखा दो कि बस बहुत काम हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कि काम होना चाहिए, टीम अच्छा परफॉर्म करे, टीम का कॉम्बिनेशन बने। मेरे पास जो इतलात आई है इमरान, जुमरात को 5 अप्रैल को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान मुतवक्के है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए, और 8 अप्रैल को ये कैंप खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है सिलेक्टर्स वहीं रहेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जब डोमेस्टिक होता है तो वहां तो जाते नहीं, और काकुल में मौसम की तब्दीली के लिए सिलेक्टर चले गए। इस पे क्या कहा जा सकता है?
ठीक। अच्छा भट्टी साहब, ये जो फिटनेस कैंप है उसके साथ ये जो आगे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, आप समझते हैं वाकई ये सब जब मौजूदा हालात में चेयरमैन साहब को कोई मशवरे ठीक नहीं मिल रहे हैं, या फिर वो सारे का सारा इन्हिसार कर रखा है उन्होंने अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके ऊपर? मेरे ख्याल में चूंकि मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और आपको पता है कि इस वक्त जो मुल्की मामलात हैं, अभी भी जो इत्तला लेटेस्ट आई है कि जब वो काकुल गए थे तो अपना दौरा मुख्तसर करके उन्होंने मुलाकात की है प्लेयर से, अब वो वापस इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। तो जाहिर है उनकी मसरूफियात ज्यादा है। और क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर में एक मैं हाफिज आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि पिछले दिनों एक ईमेल जनरेट हुई है कि फ्राइडे और मंडे को यानी आज, चूंकि रमजान, पीसीबी हेडक्वार्टर जो है वो दिन में नहीं खुलेगा। पीसीबी के सारे मुलाजमीन और अफसरान से कहा गया है कि आप रात को 8 बजे से 12 बजे तक पीसीबी हेडक्वार्टर आए। तो इसका मतलब है कि चेयरमैन साहब दिन में ज़ाहिर मिनिस्ट्री के मामलात में मसरूफ रहते हैं, रात में जो उनके पास थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो क्रिकेट के लिए टाइम देते हैं। तो ऐसे वक्त में जबकि वो बहुत ज्यादा मसरूफ है, तो मेरे ख्याल में उनको कुछ और काबिल लोगों को आगे लाने की जरूरत है। मैं इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अहलियत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जनरल तौकीर ज़िया का दौर याद आ रहा है, जब जनरल तौकीर ज़िया कोर कमांडर मंगला से बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, तो उन्होंने एक 3 रुकनी जो कमेटी बनाई थी जिसमें जावेद यादाद, मियां यावर सईद, नसीमुल गनी, ये लोग थे जो पाकिस्तान क्रिकेट के मामला देख रहे थे और चेयरमैन को एडवाइस कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में अभी कौन पानी बहुत से पुलों के नीचे से गुजरा नहीं है। मोहसिन नकवी साहब अपनी जो एडवाइजर्स हैं उन पे नजरें करें, बेहतर और थोड़े ज़हीन लोग हैं तो अभी भी खेल इतना बिगड़ा नहीं है, अभी तो इश्क का इम्तहान शुरू हुआ है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ये जो पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जिसकी मेज़बानी करनी है, अगर इसी तरीके से मामलात आगे बढ़ते रहते हैं और आपके ख्याल में ये जो आपने रात के औकात में स्टाफ को ऑफिस आने की, दफ्तर आने की हिदायत की गई है, आपके ख्याल में फिर ये मुतासर हो सकता है, इंतज़ामी सतह पर भी काम मुतासर हो सकते हैं? देखिए हाफिज साहब, आपको भी इस जर्नलिज्म में काफी टाइम हो गया है, हमने भी इस दश्त की सयाही में बाल सफेद कर लिए। तो ये फुल टाइम जॉब है, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का काम, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। इसमें जाहिर है आज के दौर में जरा वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है, हम कराची से हैं, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे मामलात हैं जो वीडियो लिंक पर भी वो तय कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर उनकी प्रेजेंस भी जरूरत है। बहुत सारी जगहों पर उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। बेग साहब, यही आप बताइएगा कि जैसे अभी भट्टी साहब ने जिक्र किया कि 2 दिन में, हफ्ते में 2 दिन ऐसे हैं जिसमें स्टाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के का जो है वो रात के औकात में काम करेगा, तो आपको लगता है कि ये मुतासर हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, चूँकि चेयरमैन एक और जगह पर, बड़ी अहम जगह पर मसरूफ़ हैं? बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि ये आसान चीज़ नहीं है। वजारत दाखिला, पाकिस्तान की वजारत दाखिला और जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है, उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप देखें ना कि हर वक्त मोहसिन नकवी साहब की ज़रूरत है। इजलास की सदारत भी कर रहे हैं, वो नेक्टा से भी ले रहे हैं हिदायत, बहुत सारी चीज़ें। तो अब उसमें क्रिकेट को भी चलाना, और ये 8 से 12 का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी रात को नहीं खुला है, चाहे जितने भी चेयरमैन आए, तो ये 8 से 12 का यकीनन इससे मामलात पर असर पड़ सकता है कि दुनिया भर में जो टाइमिंग्स होते हैं वो तो दिन के होते हैं, तो ये 8 से 12 के टाइमिंग सिस्टम मतलब डिसीजन लेंगे वो फिर दिन में उनको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। तो मामलात जो है मोहसिन नकवी साहब की मसरूफियत की वजह से, बेइंतहा मसरूफियत की वजह से किसी और समत में चले जाएं। लोग खदशे का इजहार कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब अपने सर पर चूंकि 2 कैप सजा रहे हैं, एक इंतहाई अहम वजारत उनके पास है और दूसरे पीसीबी की चेयरमैनशिप उनके पास है, तो इन 2 चीज़ों को वो किस तरीके से मसावी तौर पर हैंडल करेंगे। तो अब ये उनका इम्तिहान है। जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि 8 से 12 अगर रात को होगा काम, 2 दिन फ्राइडे और मंडे को, तो फिर आगे मामलात कैसे जाएंगे। शायद ये रमज़ान की वजह से, क्योंकि नकवी साहब इस्लामाबाद में होते हैं दिन में और फिर रात को वो लाहौर नज़र आ जाते हैं और फिर उसके बाद वापस
चले जाते हैं, तो बहुत मसरूफ़ है। अब देखते हैं वो इन तमाम मामलों को कैसे हैंडल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब। आप दोनों ने अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक पहुँचाई। कैसे इसको सुलझाते हैं? पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाना ये किसी भी वजारत से ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है क्रिकेट जहाँ पर आप मुल्क के जो 25 करोड़ लोग हैं, 24-25 करोड़, वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। जब वो क्रिकेट की बात करते हैं, वो सारे के सारे आपकी कारकर्दगी पर तनकीद एक ज़ुबान होकर, यक ज़ुबान होकर करते हैं। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इस सूरत हाल में किस तरीके से इसको बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाते हैं और बेहतर फैसले करते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।